है दही लाइएगा, वो भूल गया। भूल जाने के बाद सवेरे 3 बजा तो कहा कि दही लाए तो कि नहीं लाए। तो बोला कि ठीक है तुम भात चढ़ाओ और हम जो है दही ला के देते हैं। बस वही बॉर्डर में गया और वहाँ 5 जवान था, उसको पकड़ के जो है मार पीट करके, मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, सब सारे हिंदू थे। एक बोला 10 बजे डेट हो गए। अब तो बस सभी सब रोने लगा। आपकी डेट हो गया तो क्या देखेंगे, सब पसंदने लगे। 3 बजे में दही लाने के लिए गया, 3:10 में 2 मिनट का रास्ता है गया। उसका वहीं पर घेर करके 5 SSP मार दिया। मारने के बाद लेके गया उधर लेटी कैंप से उस भेज दिया थाना। 50 लाख। बार बार नीतीश सरकार से यह सवाल किया जाता है कि क्या वाकई बिहार में जंगल राज है, और मैं दावे के साथ आज नीतीश कुमार को जवाब देना चाहूंगी कि यह जंगल राज है। चाहे यहाँ की जनता आपसे सवाल पूछ सके या ना पूछ सके, लेकिन मैं ये जवाब जरूर आपको दूंगी। और आरजेडी और गठबंधन की सरकार को ये जवाब जानना और सुनना जरूरी है कि जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, हजारों दावे करते हैं, हजारों वादे करते हैं, लेकिन आपके घर में बिहार शरीफ में दंगा हुआ तब आप शांत रहे। आपके घर में यानी बिहार में ही, आपके ही राज्य में जहाँ के आप मालिक है, जहाँ आपकी हुकूमत है, वहां पर भी आप खामोश है। एक शहबाज जो इस दुनिया से चला गया। अब तक जय श्री राम के नारे लगवा कर किसी की जान ली जाती थी, लिंचिंग की जाती थी, लेकिन शर्मनाक है कि एसएसबी के जवान ने एक इंसान की जान ले ली है, इंसानियत की जान ले ली है। लेकिन आपकी आंखों के सामने एक विधवा जब रो रही है, इसके बावजूद इसके दर्द को आपने नहीं समझा, इसके बावजूद उसके पिता तक नहीं पहुंच पाए और इतने वक्त गुजर गए हैं। रमजान का वो महीना था, पाक महीना में जब इस बीवी ने अपने पति को खोया, जब ये विधवा हुई, तब भी इनके सर पर हाथ देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हुकूमत आप लगातार कर रहे हैं, लगातार आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री का दावा ठोक रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी, एक सवाल आपसे जरूर है कि क्या आप जिस राज्य से मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य से आप प्रधानमंत्री का दावा ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आपने सोचा आपकी जनता, आपके वोटर्स जिससे आप दावे और वादे करते हैं, उनकी हालत क्या है? जरा आइए शहबाज को जानिए, उसके परिवार को जानिए, उनकी परेशानी को जानिए, उनके गरीबी को जानिए, उनके दर्द को जानिए, किस बेबसी से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद आपके कोई नेता, कोई अधिकारी इस महिला से, इस बेवा से, इस विधवा से सवाल पूछने नहीं आया। किसी ने हमदर्दी तक नहीं दिखाई कि किस बेबसी से गुजर रही हैं। एक पत्नी जब एक पति को खोती है, उसके बाद जो दर्द होता है, समझे कि उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। कि पिता रोते रोते बदहाल परेशान है। शर्म की बात तो यह है कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हुई जिसकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए थी। अब यह दावा भी आप नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की नहीं, आपकी सरकार है। क्या आप वाकई बीजेपी के साथ हैं? क्या अंदर खाते से बीजेपी के सरकार के हिसाब से उसके नक्शे कदम पर आरजेडी चल रही है या जेडीयू चल रही है? सवाल कई अहम है, लेकिन सवाल जरूरी है जानना, और सवाल से आपका जवाब भी जानना जरूरी है कि छोटी सी बच्ची, इसकी उम्र शायद मुझे लगता है 4 साल की बच्ची है। ये बच्चा जो छोटा सा है, ये 3 साल या 2.5 साल का जो भी उम्र है, ये उम्र के बच्चे, इसके खाने पीने, रहने सोने का इंतजाम कौन करेगा? और इसका जो पति वो कैसे गुनहगार था, कौन सा गुंडागर्दी का काम किया था? शहरी का वक्त था, वो दही लेने के लिए गए थे और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कई अहम सवाल है, लेकिन मैं पूरी जानकारी लूंगी और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तब तक इसे मुआवजे का ऐलान हो जाना चाहिए। इस महिला के रहने, इन 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने का खर्च, पीने का खर्च, स्कूल का खर्च, तमाम खर्च सरकार वहन करेगी। ये जिम्मेदारी आपको सरकार को लेनी होगी, नहीं तो इसके बाद कहीं ना कहीं आप कटघरे में जरूर आएंगे। ये दूसरी बार है जब आप कटघरे में खड़े हो रहे हैं। पूरी कहानी बताएं कि पति के साथ ऐसा क्या हुआ। आपके पति क्या कोई आतंकवादी थे, कोई पाकिस्तानी थे, कोई खालिस्तानी थे, कोई बदमाश थे, कोई गुंडा थे, जिसकी वजह से आपके पति की हत्या की जाती है? जवाब दें आप, बताएं क्या हुआ था। रोए नहीं, आप बताएं बस। कोई बात नहीं। दही 3 बजे में दही लाने के लिए गया, 3:10 में 2 मिनट का रास्ता है गया। उसका वहीं पर घेर करके 5 SSP मार दिया। मारने के बाद लेके गया उधर लेटी कैंप से उस
भेज दिया थाना। थाना में उसको लिखा पढ़ी हो गया, मारपीट बेहोशी हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में दवा सिया दिया, उसको फिर लेके भाग गया अररिया। अररिया गया आदमी इसका पीछे पीछे, तो उसको उधर सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया। खून मुँह से लहू जा रहा था, बेहोशी हो गया, आँख काला हो गया। बस उसको चोट के निशान कहाँ कहाँ थे? आंखों पे? आँख में पूरे बदन। आप लोगों के पास फोटो है? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं फोटो देख लूंगी। आप बताए पूरी कहानी, आप बता दें, मैं फोटो भी लूंगी आपसे। वही उधर से बस फिर भोर 3 बजे फिर भागलपुर हम सब गए खाना पीना बना कर लेके मुलाकात करने के लिए। उधर बोला क्या नहीं है इधर, फिर भी आदमी सब कोशिश किया, क्या बोला कि वो फलना डेड हो गया। फिर डेड होने के बाद उधर गेट में ठहरा कर दिया, देखने नहीं दिया। बहुत खुशामद से किया गया तो जाने दिया, 2 आदमी को देखने दिया, तो हम सबको फिर बाहर कर दिया। बाहर होने के बाद हमको लेके चले आया उधर, आप पोस्टमार्टम क्या चले आए दोनों बच्चे लेकर। अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं, कोई जेल गया है? आप क्या चाहती हैं? सभी जेल जाए, सबकी गिरफ्तारी हो। मुआवजा क्या चाहती हैं आप अपनी जबान से, अपने मुंह से बोले कि मुआवजा चाहिए, कितने पैसे चाहिए? मुआवजा चाहिए 50 लाख। 50 लाख। हाँ। इस दोनों बच्चे के पढ़ाई लिखाई, हाँ। इसका खर्च आप चाहती हैं सरकार दे? हाँ। 50 लाख रुपए मुआवजा आपको चाहिए। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसको लेकर भी आपको जवाब चाहिए? कोई माँ बाप भी लैहर में भी कोई नहीं है। शहबाज के पिता हैं, वो सवाल करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस माहौल में मुझे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि इन सवाल के साथ मुझे जवाब मिल सके। और उम्मीद ये भी है कि जो जिस तरीके से उन्होंने डिमांड की कि 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, हालांकि एक मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए चुटकी भर में खत्म कर देते हैं। चाय पानी और नाश्ता का काम होता है, ज्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन जिंदगी का सवाल है एक विधवा औरत के लिए। पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? आप रोए नहीं, इंसाफ होगा, गिरफ्तारी भी होगी, बोलिए। वो 3 बजे गया और रात में पहले कहा कि शहरी में जो है दही लाइएगा, वो भूल गया। भूल जाने के बाद सवेरे 3 बजा तो कहा कि दही लाए तो कि नहीं लाए, तो बोला कि ठीक है तुम भात चढ़ाओ और हम जो है दही ला के देते हैं। बस वही बॉर्डर में गया और वहाँ 5 जवान था, उसको पकड़ के जो है मार पीट करके ये तूफान मारा, पकड़ के जो है उसको गाड़ी में सुला करके पेंग में चाँप करके सब जवान ने तब गाड़ी लेके गया। हम लोग सोचे कि ऐसे आया था गाड़ी, अच्छा, तो लेके चले गया। लेके जाने के बाद जो है वहाँ चले गया, ये लेटी में डबल कैंप है, वहाँ ले गया। वहाँ से जो है मारपीट जो किया वहाँ भी किया, करके जो है बस लेके चले गया थाना। जब आप लोग मिले थे आपका बेटा होश में था? हाँ, कुछ होश में था। किसी का नाम लिया? कोई का नाम नहीं बोला, होश में था। जैसे होश में नहीं था कि बोल सके? हाँ, जैसे कि मारपीट किया, बोली नहीं निकलता था, उसका अंदर से बोली नहीं निकलता था। आपको क्या अंदाजा है आपके बेटे को क्यों मारा? वही दही लाने के गया, इसलिए जो है पकड़ के उसको मारने लगा। मार के जो है जितने भी एसएसबी है, हाँ। सभी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं? नहीं, मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, सब सारे हिंदू थे, एक भी मुसलमान नहीं थे। मुसलमान रहता दर्द होता कि तब भी कुछ दर्द होता। तो आपने लिंचिंग का नाम सुना है? मार पिटाई जैसे की जाती है, मार दिया जाता है। हाँ। तो सरकार इस पर एक्शन लेती है। हाँ। ये आपके बेटे की लिंचिंग हुई है, उसको मार डाला है। हाँ। और क्या हुआ आगे बताएं। आगे वहाँ से मुलाकात करके जो है हम लोग बस सामने में सब लोड किया, लोड करके अररिया भेज दिया। अररिया भेजने के बाद जो है वहाँ हॉस्पिटल भेजा जी, सब डबल हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल भेजा। तो भेजा तो वहाँ फिर गया आदमी पता लगाने के लिए है सही में कि नहीं है जी। तो वहाँ से लगा के सही वही बोल चाल कुछ नहीं करा, करके फोन तून जो है वो करके जो है फिर आदमी देख सुन के आया। कहा कि फिर कल जो है इसका जमानत जो होगा करेंगे। उसके बाद राते में जो है उसको भेज दिया। एक तो जमान का जो है लिया था ये फोन नंबर, तो वो जमान को फोन किया कि शहबाज है, तो बोला कि नहीं वो तो नहीं है, वो तो भेज दिया 9 बजे उसको भेज दिया। किस जवान का फोन आया आपको?
वहीं पुलिस वाला का, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल से है। हॉस्पिटल का। ठीक। तो वहाँ से जो है भेज दिया, वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ भागलपुर, भागलपुर भेज दिया। तो उसके बाद जो है फिर गाड़ी उड़ी किया, उसका बहन ने गाड़ी किया, गाड़ी करके जो है यहाँ से गया आदमी। हमने गए थे, झूठ हमने बोलेंगे, हमने गए थे, बेटा से हमारा गया, उठो गया। तो जाके जो है वहाँ देखा, कहा पहले कि शहबाज नाम से सिटी थाना अररिया जो यहाँ आया है उसको हमको दिखाइए। तो बोला पहले कि बहाना दिया कि नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो कहा कि नहीं हमको दिखाइए, हम मुलाकाती करेंगे। तो वो बोलने लगा कि कैसे आप लोग को मुलाकात हुआ, ये यहाँ आप लोग खबर आए यहाँ पर, कैसे खबर गया? तो कहा कि नहीं, खबर हम लोग को नहीं गया, इन्हें हम लोग को मुलाकाती करने के लिए आए हैं, देखने के लिए। तो वहाँ फिर क्या बोलता है कि अच्छा ठीक है, शहबाज है, बुला देंगे। उसके बाद फिर कहीं के बुलाइए, तो क्या बोला कि नहीं, वो तो 10 बजे में डेट हो गया। जब बोला 10 बजे में डेट हो गया, अब तो भाई सभी सब रोने लगा। आपकी डेट हो गया तो क्या देखेंगे, सब पछड़ने लगे। बचते जो है सब देखा गया, अच्छा ठीक है मर गया, तो अब क्या होगा? उसके बाद जो है कहा कि अभी तो नहीं मिलेगा लाश, इसको पोस्टमार्टम होगा तब मिलेगा। तो आदमी रहते उसको जो है पोस्टमार्टम किया। तो कहे वहां से जो है फिर उसको रिपेयर किया, लाया यहाँ घर में लाया। घर में लाके जो है उसका कोई फरियाद नहीं, अभी तक कोई फरियाद नहीं। आप ये बताएं, आप लोगों ने कपड़े उतार करके देखा होगा, स्नान करवाया होगा, वक्त चोट कहाँ थी? ये आँख खत्म था, ये हाथ में मार, इसमें जो गोश किया था उसमें टेप मारा था। ये पैराम जो है दोनों तरफ एकदम साफ, एकदम मार के जूता होता लेकिन मारा, इसमें जो है पैरा का हड्डी तड्डी तोड़ दिया था, हड्डी टूट गई थी। और पीठ में मारा था, बहुत जगह मारा था, इन्हें उसको बेहोशी कर दिया, साफ एकदम ये थोड़ा कर दिया, तब मारा कि नहीं तो मरता वो। तो जब आप इसको लेकर सवाल पूछे कि आपके बेटे की हत्या क्यों की गई, क्या जवाब मिला आपको? कोई जवाब नहीं मिला। आप एसपी ऑफिस भी गए थे, वहाँ क्या जवाब मिला आपको? वहाँ गया था, छोड़ा सब हमने गए थे, छोड़ा सब गया था जी। हम तो घरे में थे। आप घर में थे जी, वो छोड़े सब गया। अब क्या हुआ वो हंगामा में रोड जाम किया, हम भी नहीं गए थे वहाँ, हम तो घर में। जी। और आप बताएं क्या मांग चाहते, क्या इंसाफ चाहते अपने बेटे को लेकर? बेटा तो अब नहीं लौट आएगा। हाँ, इंसाफ क्या चाहिए? इंसाफ जो है हमको सरकार दे। आपकी बहू 50 लाख रुपए की मांग कर रही है, वो कहती है 50 लाख रुपए पूरी जिंदगी नहीं काट सकते, नहीं काट सकता, लेकिन और क्या चाहिए 50 लाख के साथ? परिवार में नौकरी चाहिए, परिवार में बाल बच्चे को जो है उसका पढ़ाई लिखाई हो, उसका परिवार को कुछ नौकरी हो। हम लोग तो वही चाहते हैं कि उसका जिंदगी वैसे कट जाएगा, नौकरी मिल जाएगा तो नौकरी चाहिए जी, तभी पूरी जिंदगी काट सकती है, ऐसे अकेले नहीं काट पाएंगे। नहीं पास 2 बच्चे की पढ़ाई लिखाई है जी। 5 कातिलों को गिरफ्तार किया जाए जी, एकदम गिरफ्तार किया जाए, उसे जेल भेजा जाए जी, जेल भेजा जाए उसको।